बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। राजौरी में मस्जिद के बाहर फायरिंग का मामला। आतंकियों ने की थी फायरिंग, सैनिक के भाई की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट और अब जो ताजा जानकारी है वो ये कि आतंकियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। राजौरी से पूरा मामला, मस्जिद के बाहर फायरिंग हुई थी और इसके बाद से ही जांच काफी ज्यादा तेज कर दी गई थी। यहां पर एक सैनिक के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहले कई तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब ये पुष्टि हो चुकी है कि आतंकियों ने ही इस घटना को अंजाम दिया था। राजौरी से ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस पूरे मामले में पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया, क्योंकि एक बड़ी घटना जहां पर सैनिक के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मस्जिद के बाहर आतंकियों ने यहां पर फायरिंग की और ये जो बड़ी घटना है वो सोमवार रात की है, जहां पर रजाक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको ये बताते चले कि रजाक सैनिक के भाई थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले आपको याद होगा कि टारगेट किलिंग करते हुए आतंकियों ने बिहार के एक श्रमिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी और आज एक दुखद घटना सामने आई और इसको लेकर के एक बड़ा अपडेट ये है कि आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राजौरी से, ये पूरा मामला जहां पर टारगेट किलिंग की एक और घटना। मेरे साथ मेरे सहयोगी सैयद तजम्मुल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। सैयद तजम्मुल, और क्या कुछ अपडेट, क्योंकि इस पूरी घटना को लेकर के ये जानकारी है कि आतंकियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया, सैनिक के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए, जिस तरह से इस हत्या को पूरे इलाके में देखा जाता है और ये टारगेट किलिंग नहीं, एक नया एक सीरीज है जहां ये तीसरा वाकया हुआ जो दक्षिणी कश्मीर के और कई एक इलाकों में जो हालात सामान्य हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं जरूर चैलेंज है। लेकिन इन इलाकों में चूंकि सुरक्षा बलों ने कल ही अब्दुल रज़ाक के घर के आसपास में जो है डीएनए सैंपल इकट्ठा करना शुरू किए। उसके बाद अभी तक जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी, राष्ट्रीय राइफल्स और कई कॉन्टिजेंट्स हैं जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर टेरिटोरियल आर्मी ने इसका भाई जो था उसके भाई की हत्या करने के बाद, जो कि नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर आ रहा था, इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस जो है खंगालने की कोशिश कर रही है। लेकिन सूत्र मान रहे हैं कि इलाके में क्योंकि सर्च अभियान चल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन, कई लीडरान का मानना है कि यह हत्या जो है ये नाकाबिल बर्दाश्त है। लेकिन हत्या के पीछे क्या कुछ हो सकता है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने केस बाकायदा तौर पर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। बताया जाता है कि मज़कूरा शख्स नमाज की अदायगी के बाद जैसे ही मस्जिद से बाहर आए तो नजदीक से गोलियां चलाई गई और क्या ये आतंकी हैं, ये किस तरह भागे होंगे, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन न सिर्फ मैदानी इलाकों में बल्कि ऊपरी इलाकों में भी शुरू किया गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसको लेकर कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, आपको एक बार सुनवा देते हैं स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। अपने घर बैठा हुआ था मैं, तो दो फायर की आवाज़ आई पहले। उसके बाद में जब हम बाहर निकले तो दो फायर की आवाज़ उसके बाद में आई। हम फौरी तौर यहाँ आए पहुँचे हैं तो हमारे से पहले ही एक्सपायर हो चुका था। बस इतना मालूम है हमें, ठीक। लिहाजा इतना है कि हमें इंसाफ चाहिए और आप देख चुके हैं कि जो आंखों के सामने है इसका बदला होना चाहिए। एडमिशन आई, आर्मी आई, रात को पुलिस वाले आए, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले आए, सभी रात को तकरीबन यहाँ थे। हम यहाँ पहुँचे हों तो इस वक्त देखा था यहाँ पड़ा हुआ था और एक्सपायर था। यहाँ से एक फायर लगा हुआ था, इसको बाकी कुछ नहीं दिखाई दिया उसका। एक फायर लगा था जो इधर से लगा था, जो इस बैक साइड से बाहर था और उसी में से एक्सपायर। जब हेड फेल हो गया तो बाकी क्या करना था। इंसाफ की मांग करते हुए तमाम लोगों को अभी आपने सुना।